मैंने आपको बोला आज आपको वहाँ जाना होगा, यू विल हैव टू गो टुडे। आज आपको यहाँ आना होगा, यू विल हैव टू कम हियर टुडे। कोई भी काम करना होगा या करना पड़ेगा, उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी काम करना होगा, ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। फ्यूचर, कोई भी काम करना ना होगा, करना होगा या पड़ेगा। कोई भी काम करना होगा या कोई भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आज मुझे मार्केट जाना होगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आज मुझे बाजार जाना होगा। जाना होगा या जाना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मुझे, मुझे का होता है आई। विल हैव टू, ये सारा लग जाएगा। आई विल हैव टू प्लस V1, वर्ब इसमें जाना, गो। ऑब्जेक्ट बाजार, तो गो के साथ टू लगता है, हम लोग जानते हैं, और बाजार का होता है मार्केट। आई विल हैव टू गो टू मार्केट। अब इसमें क्या बच गया? आज, ये टाइम है, जो बचा वो लास्ट में टुडे। आई विल हैव टू गो टू मार्केट टुडे। आज मुझे बाजार जाना होगा। अब इसमें देखिए, जो ये आज है, आज के लिए लग गया टुडे, ये लास्ट में लग गया। मुझे, मुझे का हो गया आई सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद विल हैव टू, विल हैव टू ये हो गया ना होगा के सेंस में, ना होगा। अब अभी तक देखिए, आज हो गया, मुझे हो गया, ना होगा, इतना क्लियर हो गया। क्या बच गया? बाजार और जाना। तो जाना का होता है गो एंड बाजार का होता है मार्केट, और जाना के साथ टू लगता है। कहीं भी जा रहे हैं तो टू लगेगा। आई विल हैव टू गो टू मार्केट टुडे। आज मुझे बाजार जाना पड़ेगा। आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपको, तो आपका होता है यू, यू लगा दिया। उसके बाद विल हैव टू, ये तो हर एक सेंटेंस में आ जाएगा। जहाँ पर भी ये ना होगा या ना पड़ेगा, जहाँ भी होगा वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव टू आ जाएगा, सेंटेंस कोई भी हो। यू विल हैव टू। यहाँ पर यह भी देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट यू, आई, वी, दे कुछ भी हो, सबके साथ विल हैव टू। तो हमें एक चीज़ समझ आई कि ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब ये कॉमन है। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस होगा तो वहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, विल हैव टू। तो चेंज क्या करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लग जाएगा। चेंज करना है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो वही लगेगा जो आएगा, उसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बस। यू विल हैव टू, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 क्या है? सीखना, सीखना का होता है लर्न, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, तो लर्न इंग्लिश। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूं कि भाई आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तो बोलूँगा यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। देखिए, सीखना तो लर्न इंग्लिश, और अगर बोलना तो स्पीक इंग्लिश। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रीड द बुक। अगर ज़िंदगी में तरक्की करना है तो उन लोगों को कुछ करना पड़ेगा। अगर
तरक्की करनी है ज़िंदगी में तो उन लोगों को कुछ करना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए, अगर उन लोगों को जिंदगी में मतलब जीवन में तरक्की करना है, तरक्की करना है तो कुछ करना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर पर कौन सा बेस्ड है? ये वाला सेंटेंस। ये तो के बाद तो कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा मतलब तो उन लोगों को कुछ करना पड़ेगा। उन लोगों है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने हाइड रखा है, उन लोगों को कुछ करना होगा या करना पड़ेगा। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी चेंज है, ये दूसरे स्ट्रक्चर पर बनेगा। अगर, तो अगर का होता है इफ़, अगर हो गया। उन लोगों को जीवन में तरक्की करना है, यहाँ पे ना है, ये जो ना है कोई भी काम करना है, यहाँ पे काम है ना तरक्की करना, कोई भी काम करना है तो हैव टू हैज टू का यूज होता है, जो हमने पहले वीडियो में समझा था। तो यहाँ पर हैज टू हैव टू लगेगा। अब यहाँ पे उन लोगों का क्या हो गया? दे। अब दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। दे हैव, और हैव टू का स्ट्रक्चर है तो टू तो आएगा ही। इफ़ दे हैव टू, यदि उन लोगों को करना है, ना है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब क्या करना है? तरक्की। तो तरक्की का होता है ग्रो। ये क्या हो गया? वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हैव टू हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 क्या हो गया? ग्रो। जीवन में, तो जीवन में का इन लाइफ, जीवन में, ये भी हो गया। अब बचा क्या? कुछ भी नहीं। उन लोगों के लिए क्या हो गया? दे। देखिए, इफ़ दे हैव टू ग्रो इन लाइफ, यदि उन लोगों को जीवन में तरक्की करनी है तो, अब ये सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो का हो गया देन। देन कुछ करना होगा, कुछ करना होगा किसको? उन लोगों को। तो यहाँ पे दोबारा सब्जेक्ट आ जाएगा, दे। अब इस स्ट्रक्चर पर बनेगा, दे हो गया सब्जेक्ट, विल हैव टू, दे विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 क्या है? करना। तो करना का होता है डू। क्या करना पड़ेगा? कुछ। तो कुछ हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कुछ का होता है समथिंग, समथिंग। देखिए, इफ़ दे हैव टू ग्रो इन लाइफ, यदि उन लोगों को जिंदगी में कुछ करना है, देन तो दे विल हैव टू डू समथिंग, उन लोगों को कुछ करना पड़ेगा। यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ कि यदि आपको एक इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको एक इंजीनियर बनना है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, इंग्लिश में मैं आपको कैसे बोलूँगा ये देखते हैं। तो यदि का होता है इफ़, आपको एक इंजीनियर बनना है तो यू, आपको क्या हो गया? यू। ये अलग सेंटेंस है, इस स्ट्रक्चर पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी ना है आ रहा है, ये इसी कर बेस्ड पे है। यहाँ पे है ना तरक्की करना है तो यहाँ पे बनना है, ना है, इसमें हैज़ टू हैव टू लगता है। इफ़ यू हैव टू, इफ़ यू हैव टू मतलब यदि आपको ना है, क्या है? बनना है। तो इफ़ यू हैव टू बिकम, बनना का बिकम, अब ये बिकम क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, बिकम। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया एक इंजीनियर। तो एक इंजीनियर क्या होता है? एन इंजीनियर, एन इंजीनियर। इफ़ यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर, यदि आपको एक इंजीनियर बनना है, यहाँ तक तो हो गया।
तो देन, आपको भी तो यू। अब यहाँ पे देन हो गया, उसके बाद आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, ना पड़ेगा आ गया ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लगा दिया यू, उसके बाद विल हैव टू लगा देंगे, यू विल हैव टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। अब V1 इसमें क्या है, पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना क्या हो गया, स्टडी। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी। यहाँ पे क्या बच गया, भी, तो भी के लिए यहाँ पे ऑल्सो लगेगा, विल और हैव टू के बीच में, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट या फिर ऑल्सो लगता है। यू विल ऑल्सो, ऑल्सो यहाँ पे आएगा बीच में, यू विल ऑल्सो हैव टू स्टडी, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अगर आपको इंग्लिश में बोलूँगा, इफ़ यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर देन यू विल ऑल्सो हैव टू स्टडी, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। आई विल हैव टू टीच यू, आपको पढ़ाना पड़ेगा मतलब आई विल हैव टू टीच यू। उन लोगों को आज बुलाना पड़ेगा, दे विल हैव टू कॉल, उन लोगों तो दैम, दे विल हैव टू कॉल दैम। तो आज हम लोगों ने सीखा विल हैव टू का यूज करके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे इंग्लिश में बोले जाते हैं। अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव सीखा है, इसके बाद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव भी सीखेंगे कि वो कैसे बोला जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।